हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 कक्षा 12 के जो गणित है प्रायिकता की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है। यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो पहले बेसिक चीज़ों को सीखेंगे आसानी के साथ, ठीक है। कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कुल प्रायिकता क्या होती है, बेज थ्योरम क्या होता है, उसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आसानी के साथ वन शॉट वीडियो में। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि हम बाद में भूल जाते हो। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। प्रश्नावली को बच्चों शुरू करने से पहले ना इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हमें जानना ज़रूरी है, और ये हमारी गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में अब बेज प्रमेय पर आधारित बड़े नंबर में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 100% गारंटी, चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से क्यों ना ही हो, ठीक है। उदाहरण तो सारे हम करेंगे ही। तो सबसे पहले जो हमारा जो मेन चीज़ आता है बेज प्रमेय, उसको समझने से पहले हमें एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि भैया कि टोटल प्रोबेबिलिटी कुल प्रायिकता क्या होती है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, मैं बहुत ही चीज़ों को रटवाता नहीं, मैं सिखाने में विश्वास रखता हूँ। हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, सपोज करो हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है टोटल। और सैम्पल स्पेस कुछ भी हो सकता है, जैसे एक एक पासा फेंक दो, ताश की गड्डी हो जाएगा, उसके अलग अलग घटनाएं होंगी, ठीक है। ये हमारा टोटल एक सैम्पल स्पेस है, कुल समष्टि है। सैम्पल स्पेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समष्टि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। क्या कहा जाता है? समष्टि कहा जाता है। ये चीज़ हमारे पास है। अब देखिए, इस समष्टि के ना अलग अलग पार्टीशन हम कर लेते हैं, जैसे कि ठीक है, एक पार्टीशन हमने कर लिया, जैसे इसके अंदर घटना हो गई E1, ठीक है, E2, E3, E4, E5, ऐसे बहुत सारी घटनाएं, EN। हमने इस समष्टि के बहुत सारी घटनाएं बना ली हैं, ठीक है। E1 कर लिया है, इसको E2 में, E3, कई सारे हमने बना दिए, ठीक है, कई सारे बना दिए। अब इन सबको देखते हुए इन सभी घटनाओं में से हमने एक घटना ए ले लिया है, ठीक है। ये जो भी हमने लिया है ना, ई जहाँ यहाँ पर ही लिख देना, जहाँ ये जो E1 घटना है, ये जो E2 घटना है, ये सारे जो हैं EN, ये नॉन ज़ीरो हैं। इनका मान ज़ीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चीज़ें इसके अंदर ज़रूर होगी, ठीक है। और इन सभी से संबंधित एक घटना मैंने ले ली ए। एक घटना क्या ले लिया? माना माना ए एक घटना है, ठीक है, जो कि इन सभी से क्या है? संबंधित है, ठीक है। देखो, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। मेन हमारा जो चीज़ है वो क्या है कि हमें चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब सपोज करो इस ए घटना की हमें प्रायिकता निकालनी है। इस ए घटना की हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता निकाल, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता निकालनी ए की। तो क्या हो जाएगी? जैसे इस ए जो घटना है वो इन सभी के साथ एसोसिएट कर रहा है, इन सभी के साथ लिंक है। तो ए का ई के लिए देखो तो क्या हो जाएगा? पहले आएगा इस E1 की घटना प्रायिकता, इस इवेंट E1 की, और इसी ई का सह प्रतिबंध प्रायिकता निकालना है ए के साथ। तो क्या हो जाएगा? पी ए बट्टे E1। फिर E2 की बात होगी, दूसरी घटना आपकी क्या है? E2। तो P E2 और इसी के साथ इसके क्या आ जाएगी? सह प्रतिबंध प्रायिकता आ जाएगी, PA/E2। फिर तीसरी घटना है PE3, और फिर इसके साथ सह प्रतिबंध प्रायिकता आ जाएगी PA/E3। और ऐसा ही ये चलता रहेगा कहाँ तक? N तक, जितनी है आपके पास PEN बट्टे में इसकी सह प्रतिबंध प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है जी। बताइए, कोई डाउट या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी? तो इसे कहते हैं कुल प्रायिकता। इसे क्या कहा जाता है? कुल प्रायिकता। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। आपके पास एक समष्टि होगी, इस समष्टि के आपने E1, E2, E3, EN, R आपने इसके क्या कर दिए? पार्टीशन कर दिए, तोड़ दिए। और इन सभी पार्टीशन से संबंधित एक घटना हमने ले ली ए। और इस एक घटना की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? इन सभी जो पार्टीशन हमने किए थे E1 से लेकर EN तक, जैसे इस E1 घटना की प्रायिकता हो जाएगी, और E1 का इस ए के साथ सह प्रतिबंध प्रायिकता आ जाएगा। फिर E2 की, फिर इसके साथ ये आ जाएगा। इसको हम समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे पी ए लिखना है ना, तो इसको देखो चल रहा है
E1 E2 E3 ये सब चल रहा है ना, तो यहाँ से देखो जो चीज़ आई बराबर मान लेते हैं, आई बराबर 1 से यहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो ये P, ये क्या हो जाएगा, P आई बोल देते हैं, PEI बोल दो इसको, ठीक है। और PE/EI, जैसे यहाँ 1 था तो यहाँ 1, समेशन का मतलब होता है प्लस, यहाँ 2 था यहाँ 2, यहाँ 3 था तो यहाँ 3, ठीक है। तो इसको समेशन के फॉर्म में ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, कुल प्रायिकता, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपको बेज प्रमेय जो है वो फट से आ जाएगा, ठीक है जी। बेज प्रमेय भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो बेज प्रमेय क्या होता है वो देखते हैं अब। जैसे बेज प्रमेय की अगर मैं बात करूँ, इसका जो कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट चलता है, इसमें क्या होता है कि सहप्रतिबंध प्रायिकता, सहप्रतिबंध प्रायिकता प्लस इसका जो रिवर्स होता है उस पर बात करते हैं हम, रिवर्स, ठीक है। मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी और उसके रिवर्स की मिलाकर एक चीज़ निकाली जाएगी, ठीक है। वहाँ पर बात होती है बेज प्रमेय की। कई लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि सर बेज प्रमेय हम लगा क्यों रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा समझाने के लिए, ठीक है। सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, रिवर्स का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है बेज प्रमेय में, वो समझाता हूँ, ठीक है। तो इस प्रमेय को लिखने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लूँगा ताकि आप समझ पाओ कि क्या है, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। रिवर्स वाली प्रोबेबिलिटी हमें लेनी होती है। देखो हम मान लेते हैं कि हमारे पास देखो घटना हमारे पास 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है। तो हमने आसान के तौर पर 2 भी बोल सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं। जैसे मैं 2 का ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 घटना है, एक E1 घटना और एक E2 घटना, मतलब 2 कंपनी मान लो। ये E1 कंपनी है और ये E2 कंपनी है। ये जो कंपनी है ना वो गेंद बनाती है, ये बल्ले बनाती है, कुछ भी सोच लो। क्या बनाती है, गेंद बनाती है। तो सपोज करो कि E1 जो है वो बनाती है 60% गेंद, ठीक है, और E2 कंपनी बनाती है 40% गेंद, ठीक है। E1 कंपनी 60% बनाती है, E2 कंपनी 40% बनाती है, ठीक है। और हमने एक घटना इनके साथ मान ली कि जब गेंद बना रही है, ठीक है, तो कुछ डिफेक्टिव अच्छे तो होंगे ही, अच्छे के साथ साथ कुछ खराब भी निकलते हैं। तो मैंने एक D बोल दिया जो कि खराब घटना को बताता है, खराब गेंद को। किसको बताता है, खराब गेंद को बताता है। अब देखो ये जो E1 कंपनी है, ठीक है, मान लेते हैं, सपोज करो प्रश्न के अकॉर्डिंग सब कुछ दिया होगा, आपको कुछ ऐसे मानना नहीं पड़ता है। सारा कुछ जब हम प्रश्न करेंगे ना तो सारा कुछ प्रश्न में दिया होता है। तो देखो मान लेते हैं कि जो प्रायिकता हमें दे रखी है, ठीक है, कि जो E1 कंपनी है वो खराब गेंद बनाती है, कितनी, 60% में से इनका मान लेते हैं कि 7% गेंद खराब बन जाता है, ठीक है। और ये जो दूसरी कंपनी है ये डिफेक्ट पीस, D का मतलब डिफेक्ट, खराब गेंद बनाती है दूसरी कंपनी, कितनी, ये बनाती है, मान लेते हैं कि 3% बनाता है, ठीक है। अब देखो अब बेच प्रमेय कहाँ से आया, ये क्या है दोस्त, ये E1 की प्रायिकता है और ये E2 की प्रायिकता, और ये क्या है, E1 की सप्रतिबंध प्रायिकता है खराब गेंद की, ये E2 कंपनी की सप्रतिबंध प्रायिकता है खराब गेंद की, ठीक है। तो ये सप्रतिबंध प्रायिकता तो है। अब रिवर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा, रिवर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा, यहाँ से बेच प्रमेय का इन्वेंशन हुआ है, आप कह सकते हो। इसीलिए मैंने डायरेक्ट प्रमेय नहीं लिखा है, मैंने आपको पहले क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहा। अब मैं अगर बोल दूँ, अब मैं आपको क्या बोल दूँ, अब देखो अगर हमसे पूछ दिया कि E2 मशीन ने कितने खराब पेन बनाए हैं, तो ये क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी E2 मशीन ने खराब पेन कितने बनाए हैं, ठीक है। तो ये आता है, देखो एक्चुअली हमने क्या ऑलरेडी निकाल रखा है कि D/E2, देखो D/E2 ये सप्रतिबंध प्रायिकता निकाल रखा है, इसका रिवर्स हम निकाल रहे हैं। तभी मैंने बताया था कि सप्रतिबंध प्रायिकता प्लस रिवर्स का कॉन्सेप्ट होता है बेज थ्योरम, बेज प्रमेय, देख रहे हैं। तो ये चीज़ क्या होगी, यहाँ से आ जाएगा पहले वाला PE2, ठीक है, PE2 आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो P, और नीचे आपका कुल प्रतिबंध कुल प्रायिकता आपकी आती है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो
ये E2/D है ना, E2/D है, तो यहाँ आ जाते हैं D/E2। ठीक है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, नीचे क्या आ जाता है, कुल प्रायिकता। कुल प्रायिकता अब ये कैसे प्रूफ होती है वो अगर बोलोगे तो वो भी मैं करा सकता हूँ। ठीक है, नीचे आ जाएगी आपकी जो दो घटना, यहाँ से आ जाएगी P E1 P E1 हो गया, फिर नीचे आ जाएगा P D/E1। ठीक है, फिर आ जाएगा P E2, फिर आ जाएगा P D/E2। ठीक है, जो दो हमने लिखे थे दोनों की आ जाएगी, तो ये आ जाएगा। हम इसे कहते हैं बेज प्रमेय। इसे क्या कहा जाता है, बेज प्रमेय। ये तो दो घटना ली थी, दो की जगह तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है। इसे हम कहते हैं बेज प्रमेय। अगर आप बोलोगे सर इसका प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, ये कैसे आता है ये बताओ, तो वो भी हम पॉसिबिलिटी है। सिंपल सा जो ये फॉर्मूला बना है वो कैसे बना है, मान लो, देखो यहाँ प्रूफ में आ जाते हैं। मान लो कि आपके पास कई सारी घटनाएं, जैसे हमने P E/I एक घटना ए के सापेक्ष रिवर्स निकाल लेना। इसकी हमें क्या निकालनी है, बीच पर में क्या होता है। आप सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला तो जानते ही हैं। P क्या होता है, P A इंटरसेक्शन E/I में जो होता है वो आ जाता है। ए क्या है हमारे, P A क्या है, टोटल प्रायिकता, P A क्या है, कुल प्रायिकता। ठीक है ना, अभी आपको कुल प्रायिकता भी निकाल के दिखाया था। तो इसमें क्या लग जाएगा, प्रायिकता के गुणन नियम से। प्रायिकता के गुणन नियम से क्या हो जाएगा, P E/I, ठीक है, और P A में I, ठीक है, ये हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या है, P A है। ठीक है, ये हो जाएगा। I मतलब जिसके लिए भी बोलेगा, ऊपर तो सिंगल रहता है और नीचे आपका कुल प्रायिकता आ जाता है। कुल प्रायिकता दो घटना होगी, दो वाला आ जाएगा, तीन होगी तो तीन वाला आ जाएगा। यहाँ दो का था तो दो का बताया। अगर आप इतना समझ गए और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, आपका कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ आपका जो क्वेश्चन करने का जो टेक्निक है वो और निखरता जाएगा, और आप समय के साथ साथ, प्रश्न के साथ साथ और बेहतर इसमें बनते जाओगे। तो ये उदाहरण तो सारे आसान है, ठीक है, ये उदाहरण सारे आसान है। तो बिना किसी देरी के प्रश्नावली को तो हम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक उदाहरण पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले जो थ्योरम अभी हमने समझा है उस थ्योरम पर बेस्ड एक उदाहरण पहले कर लेते हैं, उदाहरण नंबर 16। उसके बाद हम प्रश्नावली में आएंगे। ठीक है, पहले ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, तभी आप चीज़ों को समझ पा के अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, दो थैले फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। फर्स्ट थैले में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, जबकि सेकंड थैले में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है। किसकी रंग की है, लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई है। किससे निकाली गई है, सेकंड नंबर के थैले से निकाली गई है। देखो उदाहरण है, ठीक है, यहाँ हमारा उदाहरण नंबर कितना है, 16। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखना। ठीक है, पहले बेस पर मैं हमने जो पढ़ा है ना उस पर आधारित ये चीज़ कर लेते हैं। हमारे पास दो थैला है। ये पहला थैला मैं चित्र बना के कब समझाता हूँ। ये पहला थैला है और ये हमारा दूसरा थैला है। ठीक है, पहले थैले में हमें 3 लाल दे रखे हैं, लाल गेंद। पहले थैले में कितनी है, 3 है, और पहले थैले में जो काली गेंद है वो 4 है। ठीक है, दूसरे थैले में जो लाल गेंद है वो 5 है। ठीक है, और काली गेंद है वो 6 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब यहाँ से आके देखिए, मान लेते, माना यहाँ से देखो, माना पहली गेंद से पहले थैले से निकालना है, दूसरे थैले से निकालना है, इसको हम कुछ मान लेते। माना थैले फर्स्ट का चयन की घटना E1 मान लेते हैं, इसको E1 मान लेते हैं और इसको E2। ये लिख के दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे करने से नहीं चलेगा। तथा थैले सेकंड का चयन की घटना को हम क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, E2 मान लिया।
और हमें क्या निकालना है, लाल रंग की गेंद निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में यही तो बोला है कि किसी एक थैले में से यादृच्छिक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद सेकंड थैले में से निकाली गई है। ठीक है, और लाल रंग के गेंद की घटना को हम ए बोल देते हैं। ठीक है ना, इसको हमने ए बोल दिया। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी? नहीं होगी ना। यहाँ तक हमने बस नाम दिया है, इसको E1 बोला है, इसको E2 बोला है, और जो गेंद की बात हमें से कर रहा है उस घटना को हमने ए बोल दिया। लाल रंग की गेंद की घटना को हमने ए बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास दो थैले हैं, दो थैले में से किसी भी थैले को चुनने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, देखो यहाँ से आ जाओ। थैले फर्स्ट को चुनने की प्रायिकता, इस पूरा एग्जाम में लिखना है ना, बड़े नंबर में आएगा तो उसी हिसाब से पूरा लिखना पड़ेगा। थैले वन को चुनने की प्रायिकता क्या होगी? संभव परिणाम 1 और कुल परिणाम कितने हैं? 2। यानी कि हमारे पास थैला वन चुनने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। दूसरा थैला अगर चुनना है, थैले सेकंड को चुनने की प्रायिकता PE2, वो क्या हो जाएगी? वो भी वही होगा, संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 2। ठीक है, अब देखो क्योंकि बात आ रही है लाल की, लाल गेंद है ना, लाल यहाँ इसमें भी है और लाल इसमें भी है। अब देखो थैले फर्स्ट में से लाल रंग के आने की प्रायिकता, देखो यहाँ लिखेंगे, चूंकि थैले प्रथम में से लाल रंग के गेंद आने की प्रायिकता, ठीक है, तो वो क्या होगी? लाल रंग गेंद के आने की प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता लाल गेंद को हमने ई बोला है, और कौन से थैले में से? पहले थैले में से, यानी कि E1। तो क्या होगा? संभव परिणाम हमारे पास 3 है, पहले थैले में लाल 3 है, और कुल परिणाम कितना? 3 और 4 7 है। ठीक है, इसी तरीके से थैले सेकंड में से लाल गेंद आने की प्रायिकता PE/E2। लाल संभव परिणाम कितना है? 5, और कुल परिणाम कितना है? 5 और 6 11। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्न में क्या बोला गया है? यहाँ देखो, प्रश्न में ये बोला गया है इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद, मतलब लाल गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है। ठीक है, सेकंड थैले से निकाली गई, यानी कि सेकंड थैले से निकाली गई, यानी कि E2, और लाल गेंद यानी कि ए नीचे आ जाएगा। ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बीज पे, एग्जाम में जैसे लिखना बिल्कुल वैसे लिखा लो, अतः बीज प्रमेय अनुसार। ठीक है, जैसे एग्जाम में लिखना बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। क्या हो जाएगा? PE2/A। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? PE2, फिर यहाँ आ जाएगा ए ऊपर E2 नीचे, फिर कुल प्रायिकता नीचे आ जाती है, E1 घटना आ जाएगी PE/E1, फिर PE2 PE/E2, और ये सारी चीज़ें आपने ऊपर निकाल के रखी हैं। ठीक है जी, ये इन मानों को यहाँ रख दीजिए। PE2 मतलब PE2 कितना है? 1/2। PE/E2 5/11। PE1 1/2। PE/E1 3/7। यहाँ पे वही आ जाएगा 1/2 5/11। हल करो, ऊपर आ जाएगा 5 कम 5 11 दूनी 22। नीचे देखो यहाँ से लॉसअप आ जाएगा कितना? कुछ कटपिट रहा है? नहीं कटपिट रहा है। तो यहाँ से जो लॉसअप आ जाएगा, देखो यहाँ से आ गया 5 दूनी 10 11 दूनी 22 2 2। यहाँ से लॉसअप आ जाएगा 2 5 गुनी 11 2 5 11 2 5 हटा 11 11 3 33, और 2 11 हटा 5 बचा 5 बचे 25। तो ऊपर बचा 5/22, नीचे आ गया 5। ये कितना हो जाएगा? 5 2 और 5 हटाना
तो 2 और 11 5 5 25, 5 और 3 8 और 3 और 2 5, 58। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? अरे भाई 3/7 है, मैंने 3/5 रख दिया यार। कुछ कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर ही देता हूँ, ठीक है ना। सिली मिस्टेक है, आप समझ सकते हैं। 2 गुणा 5 गुणा 11, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर ही लोगे ना, मिस्टेक क्यों करें यार। 7 है तो यहीं 7 रखते हैं। तो देखो ये छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे हल कर लेते हैं यहाँ से, फिर से देखो। तो यहाँ से आ जाएगा 5/22, नीचे आ जाएगा लॉसअपॉल लोगे 2 गुणा 7 गुणा 11, 2 7 हटा 11 बचा, 11 3 33, 2 11 हटा 7 बचा, 7 5 35, ठीक है। ऊपर आ गए 5/22, नीचे आ जाएगा कितना 68 बट्टे 11 दूनी 22 गुणे 7। आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 5 गुणे 22 गुणे 7 बट्टे में 22 गुणा 68। 22 से 22 कटा, 5 7 35 बट्टे में 68। तो आपको आपका जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 35/68। ठीक है जी। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप प्रश्नों को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। अब प्रश्नावली पे आ जाते हैं। देखो प्रश्नावली के क्वेश्चन जब आप कर लोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ये उदाहरण सारे आपके हो जाएंगे, और उदाहरण तो पहले से ही सरल है। तो अब प्रश्नावली देखो, प्रश्नावली के क्वेश्चन को करते हैं और उदाहरण मेरी तरफ से होमवर्क है, ठीक है। देखो कक्षा 12 के विद्यार्थियों, अगर आप प्रश्न को करने के बाद उदाहरण नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपने कुछ सीखा ही नहीं है। और जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम प्रश्नावली करते हैं। अगर आपको बोल लगे कि सर नहीं आपको उदाहरण भी समझाओ, तो वो भी मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। कमेंट करके आप मुझे वो चीज़ बता देना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक कलश में 5 लाल और 5 काले गेंद। उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा। एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंद, यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, मतलब बिना देखे गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। निकाला, रंग देखा, फिर रख दिया। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है, ठीक है। जो कलर आपने निकाला था उसी कलर की 2 एक्स्ट्रा गेंद उसमें फिर कलश में डाल दी जाती है। कलश में से एक गेंद फिर निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता आपको बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता आपको बतानी है कि क्या होगी। सो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, सो देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, हमारे पास जो कलश है, ये कलश है। इसमें हमें जो स्टार्टिंग में जो दे रखा है, बोल रखा है कि जो लाल गेंद है, ठीक है, लाल गेंद को हम आर से प्रेजेंट करते हैं कि लाल गेंद कितना है हमारे पास 5 है, और काली गेंद हमारे पास कितनी है, काली गेंद यानी कि 20 है, ब्लैक 5 दे रखा है। तो कुल गेंद हमारे पास कितनी है, कुल गेंद हमारे पास हो जाएगी 10, 5 + 5 10 है, ठीक है। तो हमारे पास 2 घटना हो जाती है कि रेड के लिए और ब्लैक के लिए, ठीक है, लाल के लिए और काले के लिए। मान लेते हैं, माना जो इवन घटना है वो क्या है, वो पहली गेंद, मान लेते हैं कि इवन जो घटना है पहली गेंद लाल की, ठीक है। और जो ईटो घटना है इसको हम मान लेते हैं कि पहली गेंद क्या हो, काली हो। 2 चॉइस हो सकती है ना, कि पहली गेंद जो हम निकाल रहे हैं वो लाल निकले क्योंकि बिना देखे निकाल रहे हैं, और यह हो सकता है कि दूसरी घटना ये हो सकती है कि पहली गेंद काली आ जाए, ठीक है। ओके, सो अगर इवन घटना अगर हम देखें अभी स्टार्टिंग के फेज में, ठीक है, जैसे हम गेंद उठाएं तो प्रायिकता इवन क्या होगी, इवन घटना की प्रायिकता क्या होगी कि पहली गेंद लाल हो। पहली गेंद लाल हो, संभव परिणाम 5 है और कुल परिणाम 10 है, तो आंसर आ जाएगा 1/2। या फिर पहली गेंद काली हो, ठीक है, स्टार्टिंग में संभव परिणाम 5 कुल परिणाम 10, तो ये अभी आ जाएगी 1/2, ठीक है।
अब देखो, अगर पहली गेंद इस केस में आ जाओ, हाँ, क्योंकि जिस कलर की गेंद आप चुनोगे उसी कलर की गेंद चुनने के बाद दो एक्स्ट्रा कलर की गेंद आपको उसमें और डालनी है, उसी कलर की, उसी रंग की। ठीक है, माना प्रथम गेंद लाल है, लाल हो तो दो अतिरिक्त गेंद, दो अतिरिक्त लाल रंग की गेंद डाली जाती है। ये प्रश्न में बोला है ना, ठीक है। इसलिए अब क्या हो जाएगा कि जो कुल लाल गेंद होगी, अब कुल लाल गेंद, अब पहले 5 थी, अब 2 और डाल दी तो 7 हो गई। ठीक, काली गेंद उतनी ही रहेगी। ठीक है, काली गेंद उतनी रहेगी। काली कितनी है, काली की हमें ज़रूरत तो है नहीं, अभी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता देख रहे हैं हम, तो वो तो 5 ही रहेगी, लेकिन कुल गेंद ज़्यादा हो जाएगी। पहले 10 थी, 2 और डाल दी तो और कुल गेंद कितनी हो जाएगी, 10 + 2, ये हो जाएगी 12। इसलिए जो प्रायिकता होगी, ठीक है, लाल रंग की गेंद इवन घटना से, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, देखो संभव परिणाम आपकी हो जाएगी 7 और कुल परिणाम आपकी हो जाएगी 12। अब दूसरी बात ये देखो, माना प्रथम गेंद काली हो तो दो अतिरिक्त काली गेंद डाली जाएगी। लेकिन हमें तो लाल की ही बात करनी है, ठीक है, डाली जाती है तो लाल रंग की जो प्रायिकता होगी E2 घटना के आधार पर, ठीक है ना, सहप्रतिबंध प्रायिकता, तो वो क्या हो जाएगी, देखो काली गेंद डाली जाती है ना, इसलिए क्या होगा, काली गेंद ज़्यादा होगी, लाल तो वही रहेगी। काली गेंद कितनी होगी, पहले 5 थी, अब 2 हो जाएगी, 7 हो गई। लेकिन लाल गेंद तो उतनी ही रही, लाल तो 5 ही रही, कुल वही 12 हो जाएगा। पहले 10 था, 2 और डाल दिया, 12 हो गया। तो लाल रंग संभव परिणाम कितना है, 5, और कुल परिणाम कितना है, 12। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार यहाँ जो सूत्र लगेगा ना, इसीलिए एनसीईआरटी जो बुक होती है वो बहुत शानदार होती है। इसने पहले क्वेश्चन से एकदम आपको वो नहीं दिया, बेच पर में आधारित प्रश्न दिया। इसने आपको पहले टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, कुल प्रायिकता पर कॉन्सेप्ट पर आधारित एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, यानी कि लाल रंग की हमें प्रायिकता निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी, कुल, यहाँ लिख दूंगे प्रश्नानुसार, कुल प्रायिकता कितनी है, कुल प्रायिकता प्रमेय से, ये लिख देना। तो लाल रंग की प्रायिकता में निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा, P(E1), नीचे आ जाएगा PR/E1, फिर आ जाएगा PE2, फिर आ जाएगा PR/E2। ठीक है जी। सो PE1 कितना है प्रायिकता, 1/2, PE2 भी 1/2, 1/2, और R/E1, ठीक है, तो ये कितना है, R/E1, ये 7/12, E2 ये 1/2 था, और ये था हमारे पास 5/12। लॉसअप आ जाएगा 12 दूनी 24, दोनों का 24, 7 एकम 7, 5 एकम 5, तो ये 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ये हमें हमारा आंसर बड़े आराम से मिलेगा। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब जो प्रश्न आएंगे आपको सारे पेज प्रमेय के मिलेंगे। ठीक है, देखिए कह रहे हैं एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें, और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता की गेंद पहले थैले से निकाली गई है। ये सेम टू सेम जो उदाहरण अभी हमने किया था आपको समझाने के लिए, डिक्टो वैसा प्रश्न है। ठीक है ना,
डिक्टो वैसा प्रश्न है कि नहीं, आप खुद ही देख रहे हैं। सो हमारे पास 2 थैले हैं, ठीक है, हमारे पास कितने रहे, 2 थैले। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, दूसरा है। सो देखिए मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। 2 थैले हैं, ये मेरा पहला थैला है और ये मेरा दूसरा थैला है, ठीक है। जो पहले थैले में पहले पहले थैले की घटना को E1 बोल देते हैं, दूसरे थैले की घटना को हम E2 बोल देते हैं। पहले थैले में मेरे पास क्या है, एक थैले में 4 लाल गेंद, इसमें जो है लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद 4 है और काली गेंद, पहले वाले थैले में काली गेंद कितनी है, वो भी 4 है। फिर दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले थैले में लाल गेंद 2 है, ठीक है, और काली गेंद 6 है। काली गेंद कितनी है, 6 है। देखो पहले थैले के चुनने की घटना को हम E1 बोल रहे हैं और दूसरे थैले को E2 बोल रहे हैं, तो हम मान लेंगे, माना E1 और E2। E1 हम क्या बोल रहे हैं, पहले थैले को चुनने की घटना, ठीक है, और E2 हम क्या बोल रहे हैं, द्वितीय थैले को चुनने की घटना, चुनने लिखेंगे, चुनने लिख दिया, ठीक है, चुनने की घटना। तो देखो अगर हम बात करें, इसलिए अगर पहले थैले के चुनने की प्रायिकता अगर हम बताएं, संभव एक थैला चुनना है हमें और कुल परिणाम कितने, 2 थैले हैं, ठीक है। इसी तरीके से P2 क्या हो जाएगा, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 2। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक किसी भी थैले को चुनने की प्रायिकता, ठीक है, तो यहाँ लिख देना थैले को चुनने की प्रायिकता। जैसे ये पहले थैले को चुनने की प्रायिकता है, दूसरे थैले को चुनने की प्रायिकता है, ठीक है। हमसे प्रश्न में ये बोला है कि लाल के लिए बोला है, तो एक को बोल देते हैं लाल रंग की लाल रंग की घटना, लाल रंग की गेंद आने की घटना को हम ए बोल देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो हमें क्या मिलेगा, लाल रंग का गेंद पहले थैले में से आने की प्रायिकता क्या होगी, इसलिए देखो यहाँ से हो जाएगा लाल रंग का गेंद प्रथम थैले से आने की प्रायिकता। नोटेशन क्या होगा, लाल रंग को बोला है हमने ए, घटना का नाम ए दिया है, पहला थैला है E1, तो संभव परिणाम कितना है, 4 और कुल परिणाम है 8, 4 और 4 8 गेंद है यहाँ पर, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसी तरीके से लाल रंग का गेंद, ठीक है, दूसरे थैले से, द्वितीय थैले से आने की प्रायिकता PE/E2, संभव परिणाम कितना है, 2, कुल परिणाम है 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, यहाँ देखिए, इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली जाती है, ठीक है, उनमें से कि गेंद लाल हो, और इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो पहले थैले से निकाली जाती है, पहले थैले से निकाली जाती है, यानी कि E1, और लाल की बात आ रहा है, यानी कि हमें निकालना है E1/A, ठीक है। बीच पर में से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PE1, PE/E1, नीचे आ जाएगा PE1, PE/E1, 2 घटनाएं PE2, PE/E2, ठीक है। अब हम मान रखेंगे PE1, 1/2, PE2 1/2, PA/E1 ये भी है 1/2,
ये मान हम रख देंगे PE2 ये 1/2 है, PE/2 ये 1/4 है। कैलकुलेशन कर दो, 1 कम 1 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1/4 1/8। लॉसअप आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2। अरे यार नीचे आपका आ गया 3/8, ऊपर आ गया 1/4। इसकी गुणा 1 8 8, 4 गुना 3, 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा 2/3। जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? 2/3 होगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, यहाँ पर आप प्रॉपर लिख भी सकते हैं हिंदी में कि लाल गेंद पहले थैले से निकाले जाने की प्रायिकता। ठीक है, उसके बाद ये नोटेशन लिख दो प्रश्नानुसार, लाल गेंद प्रथम थैले से निकाले जाने की प्रायिकता, है ना, पूरा लिख देना, उसके बाद ये लिखना। ठीक है, कोई डाउट नहीं, अगले प्रश्न में आ जाओ। सेकंड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपको एक बार समझ गए ना तो आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा, एकदम इजी लगेगा। तीसरे वाले में आ जाओ, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, शानदार है। कह रहे यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% नहीं रहते हैं। छात्रावास में हॉस्टल। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30% छात्रों में से 30% और छात्रावास में ना रहने वालों में से 20% छात्रों ने ग्रेड ए प्राप्त किया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिक चुना जाता है और यह पाया गया कि उसे ग्रेड ए मिला। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है? ठीक है, वो छात्र छात्रावास में रहने वाला है, इसकी क्या प्रायिकता है वो आपको बताना है। सो देखो, ग्रेड ए की बात हो रही है यहाँ पर और छात्रावास की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही ईजी है। देखो, 2 तरीके की घटना है हमारे पास, एक तो छात्रावास में जो रहता है और एक जो नहीं रहता है। ठीक है, सो देखो, जैसे आपको ये डब्बे बना के समझने में ज़्यादा आसानी हो रही है तो मैं डब्बे ही बना देता हूँ। 2 घटना है आपके पास, एक घटना E1 है, एक घटना E2 है। ठीक है, E1 घटना क्या है? माना E1 जो घटना है वो क्या है? छात्रावास में रहने, छात्रावास में रहने वाले छात्र, और हम E2 को बोल देते हैं छात्रावास में ना रहने वाले, छात्रावास में ना रहने वाले। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये P1 1/2 है, ये 1/, ना ना ना, 1/2 का चक्कर यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी परसेंटेज में बात दी हुई है, दिया है प्रश्न में, क्या दिया है कि जो छात्रावास में रहते हैं, ठीक है, छात्रावास में जो रहते हैं वो कितने हैं? PE1 वो है 60%। ठीक है, यानी कि 60%, यानी कि परसेंट को बट्टे में 100, 6/10 यानी कि 0.6, ये हम दे रखा है। और जो छात्रावास में नहीं रहते हैं PE2, ठीक है, वो हमें दे रखा है 40%। 40% का मतलब 40 के बट्टे में 100, यानी कि 0.4। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं, माना एक घटना मान लेते हैं ग्रेड ए के लिए, ग्रेड ए के लाने की घटना को हमने क्या बोल दिया? ए बोल दिया। ठीक है, इसके लिए तो बात कर रहे हैं हम, तो उसको हमने ए बोल दिया। अब प्रश्न में आ जाओ, देखो यहाँ क्या लिखा है? छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30%, छात्रावास में रहने वालों में से 30%
और छात्रावास में ना रहने वालों में से 20% को ए ग्रेड मिला है। तो पहले इतना हमने पढ़ा, इतने की हम बात कर दें। छात्रावास में रहने वालों, छात्रावास में रहने मतलब E1, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, हाँ यहाँ लिखेंगे प्रॉपर, चूंकि ए ग्रेड छात्रावास में रहने वाले छात्रों की प्रायिकता, ठीक है, ये हमें दे रखी है 30%, ठीक है, यानी कि हमें दे रखा है प्रायिकता ग्रेड ए E1 घटना से 30% है डायरेक्ट, यानी कि 30% का मतलब बट्टे में 100, यानी कि 0.3 ये दे रखा है। और छात्रावास में ना रहने वाले, ये भी मैं दे रहा ए ग्रेड छात्रावास में ना रहने वाले छात्रों की प्रायिकता, ये हमें दे रखी है 20%, यानी कि ए ग्रेड ना रहने वालों के लिए हमने E2 बोला है, तो ये हमें 20% का मतलब बट्टे में 100, यानी कि 0.2 ये दे रखा है, ठीक है। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें निकालना है कि ग्रेड ए मिला हो। देखो यहाँ हमें निकालना क्या है, वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को चुना गया है और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला हो। छात्रावास यानी कि E1 घटना ग्रेड ए। तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, छात्रावास में रहने की प्रायिकता, ठीक है, जिसे ग्रेड ए मिला हो, यानी कि P(E1/A), ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बीज प्रमेय से क्या हो जाएगा, बीज प्रमेय से हो जाएगा P(E1) गुणा PA/E1 बट्टे में आ जाएगा P(E1) PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, ठीक है। तो ये घटना अब सबके मान यहाँ रख दो। P(E1) का मान हमें है 0.6 और PA/E1 0.3, ये हमें दे रखा है वही 0.6 इंटू 0.3, PA ये 0.4, ज़ीरो लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग में, ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है 0.2, तो 6×3=18.2 स्थान के बाद 6×3=18 और 4×2 8.2 स्थान के बाद ऊपर आ जाएगा 0.18, नीचे हम जोड़ेंगे तो 0.26, 0.0 हटा और 2×18, 2 कम 2 2 दिया, तो आंसर आ जाएगा 9/13, ठीक है जी। आंसर हमें कितना मिल गया, 9/13। कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हो आप प्रश्नों को एक बार दोबारा देखें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है जी, ध्यान लगा के पढ़िएगा क्वेश्चन को। कह रहे एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या फिर अनुमान लगाता है। देखो तुम्हें जब MCQ मिलता है या तो तुम्हें आंसर पूरा पता होता है कि भाई और इसका ऑप्शन बी होगा, तुम्हें 100% पता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम क्या लगाते हो, तुक्का लगाते हो कि भाई इसका ये हो सकता है, ये लगा देता हूँ, यही करते हो ना। मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता मतलब 100% एक्यूरेटी है जहाँ पर, वो है 3/4, और अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। दो तरह की घटना है यहाँ पर, जानता है और फिर नहीं जानता है, अनुमान वाला। मान लें कि छात्र को प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन हमने ढंग से पढ़ा, अब इसको देखिए कैसे करेंगे। सो देखिए दोस्त,
क्वेश्चन में दो तरह की घटना है, ठीक है। एक्चुअली आपको आदत हो गई ना, मुझे भी आदत हो गई ऐसे डब्बे बना के दिखाऊं। जब तक मैं बच्चों को डब्बे में नहीं बनाता हूँ ना, बच्चे को वो फील नहीं आता है। आपको भी ऐसा हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताना। हमारे पास दो तरह की घटना है, एक E1 है और एक E2 है, ठीक है। माना, देखो एग्जाम में लिखते हैं, माना जो E1 घटना है, E1 घटना क्या है, विद्यार्थी उत्तर जानता है। बहुविकल्पी प्रश्न का विद्यार्थी उत्तर जानता है, इसको हमने E1 बोल दिया। और E2 क्या है, अनुमान लगाता है। प्रश्न का आंसर का अनुमान लगाता है, इसको हमने E2 बोल दिया। और दूसरी घटना जो प्रश्न में निकालनी है कि उत्तर के सही होने की घटना को हम ए बोलते हैं, कि उत्तर 100% सही है ना, उत्तर सही है, ठीक है, उत्तर सही है, इस घटना को हमने ए बोल दिया, ठीक है। इन घटना को हमने नाम दे दिया E1 E2 ए। अब देखो क्या दिया हुआ है प्रश्न में। प्रश्न में हमें दे रखा है कि देखो क्या दे रखा है, उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है। उत्तर जानने की घटना को E1 बोला है, तो हमें उत्तर जानने की प्रायिकता प्रायिकता E1, ठीक है, ये हमें दे रखा है 3/4। और दूसरा हमें क्या दे रखा है, अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4। अनुमान को हमने E2 बोला है, इसकी प्रायिकता में दे रखी है PE2, कितनी दे रखी है, 1/4, ठीक है जी। कई बच्चे सोचते हैं कि दो घटनाएं हैं, 1/2 1/2, ऐसा नहीं होता है। ये सब प्रश्नों को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। देखो अगर दूसरी बात, चूंकि यदि यदि विद्यार्थी उत्तर जानता है, ठीक है, यानी कि उत्तर आपका बिल्कुल सही है। उत्तर जब जानता है तो आपका प्रश्न पूरा का आंसर आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। यानी कि ये कैसी घटना हो जाएगी, निश्चित घटना हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, निश्चित घटना है। और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 होता है। उत्तर जानता है E1, ठीक है, और वो उत्तर सही भी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, PA/E1, ये क्या होगा आपका 1 होगा। अगर वो उत्तर जानता है और उत्तर सही है तो वो निश्चित घटना हो जाएगी, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1 होती है। नेक्स्ट चीज हमें प्रश्न में दे रखी है, मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4, वो अनुमान लगाता है, अनुमान E2 घटना हुई, और वो उत्तर सही हो जाता है अनुमान लगाने पे भी। इसकी प्रायिकता में दे रखी है कितनी, PA/E2, ये हमें दे रखा है 1/4, ठीक है, ये हमें दे रखा है 1/4। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला गया है, हमें क्या निकालना, प्रश्न का उत्तर वो जानता है और यदि ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, ठीक है, वो हमें निकालना है। उत्तर जानता है और वो उसका उत्तर बिल्कुल सही हो, ये हमें प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उत्तर जानता है यानी कि घटना E1, और वो उत्तर बिल्कुल सही हो, वो हमें प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ लगा देंगे बेज प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, PE1 गुणा PA/E1 बट्टे में आ जाएगा PE1 PA/E1। अभी तक हमने दो दो घटना वाला ही किया है, अभी 3 3 वाला भी आएगा, डरो मत, सब हम करते रहेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा PE2 PA/E2, ये हमें मिल गया। तो PE1 क्या है हमारे पास, 3/4, PA/E1 क्या है, 1, नीचे भी यही आ जाएगा। PE2 क्या है, 1/4, और PA/E2 कितना, 1/4, ऊपर आ जाएगा 3/4, नीचे भी आ गया 3/4 प्लस 1/16। हल करो लॉ सुबह, 3/4 लॉ सुबह 16 के 4 चक्को 16, 4 3 12 प्लस 1, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, 3 गुणा 16, 13 गुणा 4, 4 चक्को 16,
ऊपर आ जाएगा 12, 4 तिया 12, नीचे आ जाएगा 13। आंसर आ जाएगा 12/13। ठीक, बताइए, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 5वें प्रश्न पे आ जाओ। ठीक है, कह रहे किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति के रोग से ग्रस्त बदलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पढ़ के घटना बनाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 5वां है। देखो कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, मैं तो कहूँगा एक प्रश्न को आप एक नहीं 2-2 बार देखा करो, तभी आप परफेक्ट बनोगे, और तीसरी बार क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व भी किया करो। ठीक है, तो हमारे पास 2 घटना है माना। देखो एक E1 घटना है और एक E2 घटना है। E1 घटना को हमने क्या बोला? रोग से ग्रस्त व्यक्ति, जिसको रोग है, रोग से ग्रस्त व्यक्ति। और दूसरा जो है E2, रोग से ग्रस्त नहीं है, रोग से ग्रस्त नहीं है। ठीक है, रोग से ग्रस्त व्यक्ति नहीं है। और प्रश्न में जो बोला है हमें, एक घटना क्या है? रक्त की जांच, ये हमने नाम दे दिया, रक्त की जांच, जांच में रोग। ठीक है, ये चीज है। ये 3 घटना है। 3 घटना में क्या है? 2 घटना तो प्रश्न में दे रहे हो कि रोग से ग्रसित व्यक्ति, दूसरे रोग से ग्रस्त नहीं है, और एक जो चीज घटना है वो रक्त की जांच पर हम देख रहे हैं कि रक्त की जांच कर रहे हैं, रोग से ग्रसित व्यक्ति है, और रक्त की जांच कर रोग से ग्रसित व्यक्ति नहीं है। देखो यही चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो किसी विशेष रोग में सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। ठीक है, असरदार है 99% जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, यानी कि रोगी है, और 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। ठीक है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, कि 0% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, ग्रस्त है यानी कि ये हमें क्या दे रखा है? E1 घटना दे रखा है। ठीक है, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, रोग से ग्रस्त होगा यानी कि E1। ठीक है, यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। ठीक है, उसे यह रोग है। तो देखो हमें दिया क्या है? रोग से ग्रस्त व्यक्ति की प्रायिकता, रोग से ग्रस्त व्यक्ति की प्रायिकता। ठीक है, ये हमें बोला गया है रोग से ग्रस्त व्यक्ति यानी कि PE1, ये हमारे पास है 0.1%। ठीक है, 0.1% का मतलब बट्टे में 100.2 स्थान और खिसक जाएगा, 0 यहाँ लग जाएगा, ये हमें दे रखा है। रोग से ग्रसित नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? रोग से ग्रसित नहीं है तो ये रोग, इसलिए ये दिया नहीं है, ये हम निकाल सकते हैं। रोग से ग्रस्त नहीं होने की प्रायिकता, किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता कैसे निकाली जाती है? जैसे PE2 हमें निकालना है ना, तो वो क्या होता है? 1 में से उस चीज़ की होने की प्रायिकता क्या करो? घटा दो, है ना। तो ये है 0.001, एक में से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.999।
ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, उन व्यक्तियों की प्रायिकता, जो रोगी हों तथा रक्त की जांच में भी रोग हों, जो रोगी हैं तथा रक्त की जांच में रोग हो, वो क्या है, यानी कि पी, रक्त की जांच में रोग एक घटना, ठीक है, और रोगी हैं, रोग से ग्रसित व्यक्ति। ये हमें प्रश्न में दे रखा है 99% लोग हैं ऐसे, 99% लोग ऐसे हैं, यानी कि परसेंट का मतलब बट्टे में 100, तो ये हो जाएगा 0.99, ठीक है, ये हमें दे रखा है। और दूसरा, उन व्यक्तियों की प्रायिकता जो स्वस्थ हों तथा रक्त की जांच में रोगी हों तथा रक्त की जांच में रोगी हों। हाँ, स्वस्थ हो यानी कि कोई रोग नहीं, यानी कि E2 घटना PA/E2, ठीक है। ये हमें प्रश्न में कितना दे रखा है, जो स्वस्थ हो 0.5% दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है 0.5%, यानी कि बट्टे में 100, यानी कि 0.005 ये दे रखा है। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, ठीक है, प्रश्नानुसार हमें निकालना है कि चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसकी रक्त की जांच में पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें बताना है। देखो यहाँ से क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त हो, हमने उस घटना को ए बोला है, ठीक है, रोग से ग्रस्त हो यदि उसकी रक्त की जांच में यह बताया गया उसे यह रोग है, यानी कि रोग से ग्रसित व्यक्ति, E1 घटना। तो हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, PE1/A निकालना है, ठीक है। तो बीच पर में लगा देंगे, यहाँ से हो जाएगा PE1 PA/E1, नीचे इसकी कुल प्रायिकता PE1 PA/E1 PE2 PA/E2, सारे मान रखेंगे। PE1 का मान कितना है, PE1 का मान है 0.001 गुणे में PA/E1, यह है 0.99, नीचे भी आ जाएगा 0.001 गुणा 0.99 PE2 की प्रायिकता है 0.999, PA/E2 की प्रायिकता है 0.005, ठीक है। सो 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा 0, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0.0099, नीचे भी यही हो जाएगा 0.0099, 5 9 45 5 9 45 और 4 50, ये ठीक है। ऊपर जोड़ेंगे तो ये है 0, और ऊपर तो वही 00999, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.05985, ठीक है। इसको हल कर दोगे आपको आपका उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, दशमलव हटा के गुणा भाग से सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है जी। देखो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ऐसे गिव अप मत करना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 3 सिक्कों की बात हो रही है, अब तक अपने 2 घटना वाले किए थे, अब 3 घटना वाले स्टार्ट हो जा रहे हैं इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 6 से। तो करते हैं
अगर 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित ही हैं, दोनों ओर क्या है, चित ही है, दूसरा सिक्का अभिनत है, ठीक है, पहले सिक्के में दोनों ओर चित है, दूसरा सिक्का अभिनत है मतलब चित, और जिसमें 75% बार प्रकट होता है, और तीसरा अनभिनत सिक्का है, तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया है, उसे उछाला गया है, यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है, यानी कि पहला सिक्का है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है। हमारे पास 3 सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहला सिक्का, दूसरा सिक्का और ये तीसरा सिक्का, इसकी तीनों को घटना का नाम दे तो ये घटना E1 है, दूसरे सिक्के की घटना को हम E2 और तीसरे सिक्के की घटना को हम E3 बोल देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, माना तीनों सिक्के की घटनाएं E1, E2, E3 हैं, और चित के लिए बोल रहे हैं, और एक घटना को हम बोल देते हैं चित आने की घटना। ठीक है, सो देखो अगर E1 सिक्का मुझे चुनना है, अगर मुझे E1 सिक्का मतलब पहला सिक्का चुनना है, तो E1 घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम कितने हैं, 3 सिक्के हैं, 3। अगर मुझे दूसरा सिक्का चुनना है तो संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 3। अगर मुझे तीसरा सिक्का चुनना है उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 3। ठीक है, पहले वाले सिक्के में दोनों तरफ चित हैं, ये प्रश्न में बोला गया, दोनों तरफ चित है। ठीक है, सो देखो प्रथम सिक्के के दोनों ओर चित हैं, दोनों ओर चित है। ठीक है, ये प्रश्न में बोला गया है। तो अगर चित वाले की घटना को हमने ए बोला है, चित आने की प्रायिकता पहले वाले सिक्के की अगर हम बात करें, चित आने की प्रायिकता पहले वाले सिक्के से, तो संभव परिणाम कितने हैं, 2, और कुल परिणाम भी कितने हैं, 2, 2 1 कम 2, तो 1 हो जाएगी। और प्रश्न सेकंड वाले सिक्के में बोला दूसरा सिक्का अनभिनत है जिसमें 75% बार चित प्रकट होता है, ये प्रश्न में बोला गया दिया है। अब दूसरी बार में क्या बोला, चूंकि दूसरा सिक्का अनभिनत है, ठीक है, अभिनत है, जिसमें 75% बार चित प्रकट होता है, और परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, यानी कि प्रायिकता चित आने की द्वितीय सिक्के से, चित आने की द्वितीय सिक्के से, ये हमें 75% दे रखा है। परसेंटेज यानी कि सीधा प्रायिकता के फॉर्म में होता है, बट्टे में 100, तो ये 0.75। ठीक है, और तीसरा सिक्का आपका अनअभिनत है, तीसरा सिक्के में क्या है, यानी कि एक हेड है और एक ट्रेल है। ठीक है, तीसरा सिक्का अभिनत अनभिनत है। ठीक है, तो चित आने की प्रायिकता, ठीक है, चित आने की प्रायिकता तीसरे सिक्के से क्या हो जाएगी, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 2, 1/2। ठीक है जी, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में ये बोला गया है, देखो यदि सिक्के पर चित प्रकट हो यानी ए, तो क्या प्रायिकता कि वो दोनों चित वाला सिक्का, दोनों चित वाला सिक्का का मतलब पहला सिक्का। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, चित के लिए बात कर रहे हैं तो पी ए अपॉन, सॉरी ये बोल रहा हूँ, प्रश्नानुसार हमें दोनों सिक्का वाला है ना, यानी कि E1 चित के लिए, ये चीज़ हमें निकालनी है।
ठीक है। तो हमारे पास अब की बार 3 घटना है, तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। तो यहाँ आ जाएगा पी E1 पी ए अपॉन E1, नीचे आ जाएगा पी E1 पी ए अपॉन E1 पी E2 पी ए अपॉन E2 प्लस पी E3 पी ए अपॉन E3। ठीक है, सभी मानों को रख दो। पी E1 1/3, पी ए अपॉन E1 1, नीचे पी ए अपॉन E2 पॉइंट के 75, ए अपॉन E3 1/2। ठीक है, 75% है ना, 75% को थोड़ा परसेंटेज पे नहीं, 25 3 25 चौके 3/4 लिखो तो सही रहेगा। इसकी जगह पे ना 75 नहीं लिख के 3/4 लिखो तो कैलकुलेशन और आसान होगी, क्योंकि देखो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, ऐसा रखते हैं। ऊपर तो है आपका 1/3, ये 1/3, ये आपका आ गया 1/, क्योंकि ये 3/4, 3 से 3 कटा 1/4 यहाँ बचा, और यहाँ बचा 1/6। लॉशपा ले लो, नीचे जब हल करो 12 आ जाएगा लॉशपा। 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। तो ये आ गया 1/3, 9/12। इसकी गुणा इसके साथ भागा, इसकी गुणा इसके साथ, 12/3 गुणा 9, 3 चौके 12, आंसर आ जाएगा 4/9। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकता है क्रमशः इतनी इतनी और इतनी है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिनका बीमा है उनमें से एक को एक्सीडेंट हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, सो देखो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास 3 चीज़ें हैं। ठीक है, 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, ऐसे आप चित्र बना रहे हैं ना, बना सकते हो। पहला आपका है स्कूटर, दूसरा आपका है कार, ठीक है, और अगला है आपका ट्रक। वैसे स्कूटर, कार, ट्रक में सबसे महंगा कौन होता है, ट्रक होता है, और सबसे इंसल्ट इन्हीं की होती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ट्रक जो चलाता है वो हमेशा ट्रक का मालिक नहीं चलाता। इसलिए अगर देखा जाए ये सबसे महंगा होता है। तुम्हारे कार से भी महंगा है, तुम्हारे स्कूटर से भी महंगा है, लेकिन तुम स्कूटर वाले, कार वाले जाके ट्रक को मारने लगते हो। हालांकि गलती स्कूटर कार की भी होती है, कभी कभी ट्रक वाले की भी होती है। इसीलिए जब भी चलो ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलो, और सावधानी चलो, स्पीड में नहीं, एक नियत स्पीड में हमेशा चला करो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना जो घटना E1 है वो स्कूटर चालक का बीमा है, स्कूटर चालक का बीमा मैंने E1 मान लिया, E2 क्या मान लिया, कार चालक का बीमा मान लिया, और जो E3 घटना है उसको हमने ट्रक चालक का बीमा मान लिया। ठीक है, ट्रक चालक का बीमा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो डाटा है दिया क्या है, ठीक है, क्या दे रखा है, एक बीमा कंपनी स्कूटर चालकों, स्कूटर कितना है, स्कूटर का जो बीमा है वो है 2000। ठीक है, कार चालक का जो बीमा है वो है 4000, और जो ट्रक चालक का जो बीमा है वो 6000 है। ये हमें दे रखा है, और घटना E1 E2 E3 की प्रायिकता पहले से ही दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है ना, देखो कि ये चीज़ हमें क्या दे रखी है, देखो यहाँ पर दे रखो, प्रश्न पढ़ने में बच्चे भूल कर देते हैं। क्या है, देखो दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं, दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं मतलब स्कूटर की दुर्घटना होने की प्रायिकता इतनी है, फिर कार की इतनी है, और ट्रक की इतनी है। ठीक है, ये हमें दे रखी है। तो हम क्या बोलते हैं, ये घटना जो होते हैं
ये घटना को हम बोल देते हैं, ये जो है दुर्घटना, दुर्घटना होने की घटना को मैं ए बोल देता हूँ। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या दिया है, देखो प्रश्न में हमें दे रखा है स्कूटर की दुर्घटना होने की प्रायिकता में प्रश्न में दे रखी है। दुर्घटना होने की प्रायिकता को हमने ए बोले, तो स्कूटर यानी कि अगर स्कूटर दुर्घटना होती है उसकी प्रायिकता में प्रश्न में दे रखी है 0.01। फिर हमें दे रखा है दुर्घटना अगर आपकी कार हो जाती है P/A/A2, ये हमें दे रखा है 0.03। और आपकी दुर्घटना अगर आपकी ट्रक हो जाती है, इसकी जो चांसेस है वो है 0.15। ये प्रश्न में हमें दे रखा है। अब इसकी प्रायिकता नहीं दी है, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, देखो अगर आपको E1 निकालना है तो E1 क्या हो जाएगा, संभव परिणाम, स्कूटर के लिए E1 बोला है ना 2000, और कुल परिणाम क्या है 10, 2 12,000। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12। E2 की क्या हो जाएगी, संभव परिणाम 4,000, कुल परिणाम 12,000। तो 4 कम 4, 4 3 12। और E3 क्या हो जाएगा, E3 संभव परिणाम 6,000, कुल परिणाम 12,000। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। ये चीज़ हमें दे रखी है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये बोला है कि बीमाकृत चालकों में से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त, दुर्घटना, अरे यार क्या दुर्घटना लिख दिया, दुर्घटनाग्रस्त चालक स्कूटर वाले होने की प्रायिकता, वाले होने की प्रायिकता ये में निकालनी है। यानी कि स्कूटर चालक दुर्घटनाग्रस्त हो, इसकी प्रायिकता में निकालनी है। तो बेज पर में लगाएंगे तो ये हो जाएगा P/E1, P/A/E1, नीचे आ जाएगा P/E2, सॉरी नीचे तो वही आ जाता है टोटल प्रायिकता। तीन घटना है ना, तीन ही जुड़ जाएंगी। ठीक है जी, अब मान रखो P/E1 कितना है 1/6, और P/A/E1 कितना है, यहाँ देखिए 0.01, नीचे भी वही आ जाएगा। P/E2 1/3, और यह है 0.03, यह 1/2, और यह है 0.0501। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ऊपर आ जाएगा 0 पॉइंट, अब इसको हल करना 0.01/6। सो इसका अगर लॉस अपर निकालोगे तो 6 आ जाएगा। जगह नहीं बची ना, यहाँ करते हैं, यहाँ देखो 0.01/6, यहाँ से लॉस अपर आ जाएगा 3 2 6, तो यह आ जाएगा 0.01, 3 तो नहीं 2 से गुणा कर दोगे 0.06, 2 3 से गुणा 15 45 है ना 0.05। इससे ये कटा, ऊपर आ जाएगा 0.01, नीचे आप जब जोड़ दोगे सबको तो ये आ जाएगा 45, 6 और 1 7 52, 0.52, दशमलव से दशमलव हटा, आंसर आ जाएगा 1/52। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्नों को दोबारा देखें। तो आज के वीडियो में हम यह इतना ही रखते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, आज इतना करते हैं। मुझे तो बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन तो आप खुद भी कर दोगे फटाफट, है ना। अगर आपने सीखा है तो आप तो फट से कर दोगे। बाकी वीडियो को शेयर करें हम दोस्तों के साथ। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। नई एनसीईआरटी पुराने एनसीईआरटी दोनों कवर करा दिए। चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो भी हम बनानी हमने स्टार्ट कर दी है, जाके देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और चैप्टर वाइज 1 शॉट हमने ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिया है।
तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को शेयर करें। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।